नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले बीपी के टॉप 5 इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें यूजेस रहेंगे, डोज रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंजेक्शन की बात करें तो लेविटलोल का इंजेक्शन होते हैं। टॉप क्लास की इस इंजेक्शन को बोला जा सकता है लेविटलोल इंजेक्शन होती है। इसका बेसिकली इस्तेमाल की बात करें, यूज की बात करें तो जब कभी भी क्या हो जाती है, कोई भी मनुष्य को क्या होती है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेविटलोल का इंजेक्शन को। कोई भी मनुष्य को क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम ही आती है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं लेविटलोल का इंजेक्शन। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखे कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होता है। कोई भी महिला क्या होती है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में ही है, तो उस टाइम पे क्या होती है, उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जाता है लेविटलोल इंजेक्शन का। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट में लिखा है कि हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक्स के समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक तो जानते ही होंगे कि जब उसका क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम ही आती है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या ब्रेन स्ट्रोक्स के समय भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स में आप लोग याद रख सकते हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर होता है तब इस्तेमाल करना है, प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करना है, कोई भी क्या होता है मनुष्य क्या हो जाता है, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक्स के समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इसका डोज की बात करें तो 20 mg के रूप में आप दे सकते हैं। कोई भी मनुष्य को आप धीरे धीरे आईवी के दौरान दिया जा सकता है, इंट्रावेनस के दौरान इसे दे सकते हैं। ठीक है। जरूरत होने पर क्या हो जाती है कि 10 मिनट के बाद क्या हो जाती है, 40 से 80 mg के बाद आप इस डोज को बढ़ा या घटा सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कि कोई मनुष्य को क्या हो जाती है कि ज़्यादा डोज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, तो उस टाइम पर आप 80 mg तक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम डोज की बात करें तो 300 mg तक आप लोग को प्रयोग करना है लेविटलोल इंजेक्शन का। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दूसरे इंजेक्शन की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन के इंजेक्शन होती है। ये भी बोल सकती है कि टॉप क्लास की इंजेक्शनों में से एक बोला जा सकता है, नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन होती है। ठीक है। इसका इस्तेमाल करना है कब, बहुत ज्यादा क्या होती है कि बीपी क्या होती है कि हाई होता है। जैसे कि बोल सकती है कि बीपी हाई होने के बाद क्या होता है कि सीने पे क्या होती है कि जोर से क्या होती है कि चोट जैसी प्रॉब्लम ही आती है, सीने में क्या होती है कि दर्द जैसी प्रॉब्लम ही आती है, तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि हार्ट अटैक में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य को क्या होती है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक्यूट हार्ट फेल्यूर में, यानी बोल सकते हैं कि कोई मनुष्य को क्या होती है कि एक्यूट हो रहा है। एक्यूट का मतलब समझ सकते हैं, कोई मनुष्य को क्या होता है कि एक्यूट जैसी क्या होती है प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का। ठीक है। इसका डोज की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन का डोज कितना देना है, 5 mcg के रूप में दे सकते हैं, प्रति मिनट के हिसाब से दिया जा सकता है, और आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा दिया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन का मतलब बोले तो जैसे क्या होती है, बोतलें आती है, जैसे क्या होती है कि जो पानी की बोतलें आती है, आरएल होती है, डी आरएल होते, रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन होते, एनएस होते, डीएनएस जैसे क्या होते हैं सोल्यूशन आती है, तो उसमें क्या होता है कि मिलाकर आप नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन को दे सकते हो। वो भी क्या होता है, स्लोली स्लोली चढ़ाया जाता है बोतल के फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है कि 5 से 10 मिनट के बाद क्या हो जाती है कि बढ़ाया भी जा सकता है। नहीं बोल सकते कि 5 से 10 मिनट के बाद क्या हो जाता है, डोज को भी आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का। ठीक है। लेकिन क्या होती है, हर मिनट के बाद क्या होते हैं 500 mcg के रूप में उसके बॉडी में एंट्री होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि बीपी जो होता है कि देकर एडजस्टमेंट भी किया जाता है। नहीं बोल सकते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन का इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या होती है, कोई भी मनुष्य को क्या बोल सकते हैं कि उसका बीपी को अच्छा से जांच करना है, फिर जाके आप इस दे सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब तीसरा इंजेक्शन की बात करें तो सोडियम नाइट्रोफ्यूरिक फुर्सेडिक इंजेक्शन होते हैं। सोडियम नाइट्रोफ्यूसिडिक की इंजेक्शन होती है। इसका कब इस्तेमाल करना है, जब क्या होती है कि हाई कंडीशन में क्या होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी बोल सकती है आईसीयू की कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है
नाइट्रो बोल सकते हैं सोडियम नाइट्रोपोर्सिटी इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। इसका डोज की बात करें तो 0.3 से 0.5 mcg प्रति केजी और प्रति मिनट के हिसाब से आईवी के रूप में दे सकते हैं, इंट्रावेनस के दौरान दिया जा सकता है। मैक्सिमम डोज की बात करें तो 10 mcg प्रति केजी और प्रति मिनट के हिसाब से दे सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कोई मनुष्य को क्या होती है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखती है, तो उस टाइम पर आप 10 mcg के रूप में आप प्रति मिनट के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बोल सकते हैं कोई मनुष्य को क्या होती है इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है उसका क्या जो होता है कि बीपी का लेवल होता है उसको नापते रहना चाहिए, तब आप प्रयोग करिएगा, ठीक है। उसका जांच करते रहना चाहिए समय समय पर, ठीक है। चौथा इंजेक्शन की बात करें तो लिखा हुआ है कि हाइड्रालेजिन का इंजेक्शन होती है। ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा इंजेक्शनों में से एक बोल सकते हैं हाइड्रालेजिन का इंजेक्शन होती है। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी बोल सकते हैं कि इंड्यूरेंस और हाइपरटेंशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी महिला क्या होती है कि प्रेगनेंसी के हालात में है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है, हाइड्रालेजिन का इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि सीवियर बीपी राइसिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हो सकता है कोई भी मनुष्य को क्या होती है कि सीवियर कंडीशन में बीपी हाई होता है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हाइड्रालेजिन का इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका डोज की बात करें तो लिखा है कि 5 से 10 mcg आईवी और आईएम के रूप में दिया जा सकता है। हाइड्रोलाइजेशन जो क्या होता है कि एक ऐसा इंजेक्शन होता है या दोनों की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। आईवी का मतलब हो जाता है इंट्रावेनस भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर के रूप में भी दिया जा सकता है, ठीक है, हाइड्रोलाइजेशन इंजेक्शन का, ठीक है। हर 20 से 30 मिनट में आप क्या होते हैं डोज को रिपीट कर सकते हैं। हाइड्रोलाइजेशन जो इंजेक्शन होते हैं इसे आप 20 से 30 मिनट के बाद क्या होते हैं डोज को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट इंजेक्शन में आते हैं कि इसमें लोल का इंजेक्शन होती है। ये भी क्या होती है कि हाइपरटेंशन जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम में आती है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी बोल सकते हैं बहुत अच्छा इंजेक्शन होते हैं, हर एक मार्केट शॉप में आसानी से आपको मिल जाएगा इसमें लोल इंजेक्शन, ठीक है। इसका इस्तेमाल की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर या बोल सकती है कि तेज धड़कन होने पर इस्तेमाल किया जाता है। कोई मनुष्य को क्या होता है कि जो क्या होता है हार्ट बीट होता है वह क्या हो जाती है कि हाई हो जाता है, तो उस टाइम पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंसुलिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्या होती है सीने में क्या होती है कि जो होती है कि दर्द जैसी क्या होती है प्रॉब्लम ही आती है, बहुत ज़्यादा क्या होता है हार्ट बीट का होता है हाई होता है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसमलोल इंजेक्शन का, ठीक है। सर्जरी के समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमलोल इंजेक्शन को। आसानी से क्या होती है कि यह इंजेक्शन मिल जाएगा मार्केट में इसमलोल इंजेक्शन, ठीक है। इसका डोज की बात करें तो 500 mcg प्रति केजी आईवी आईवी वोवेल्स के रूप में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि फिर आप 50 से 200 mcg प्रति केजी और प्रति मीटर मिनट इन्फ्यूजन के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। यह टॉप 5 इंजेक्शन है जो कि बोल सकते हैं कि बीपी की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाएगा। जब उसका क्या होगा ब्लड प्रेशर हाई होगा, तब हम इस 5 इंजेक्शन में से कोई भी इंजेक्शन को प्रयोग करके उसका बीपी को कम कर सकते हैं, आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको इसका पूरा डिटेल में नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद जय भारत।